हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया और कल हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि निफ्टी में ओवरऑल किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। निफ्टी में आप देखोगे कि निफ्टी ने यहाँ से एक अप का मूव लिया, फिर स्विंग बनाते हुए निफ्टी लगातार एक अप ट्रेंड में चल रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो अब यहाँ निफ्टी एक या तो इस तरह का कोई स्विंग बनाना चाहिए या यहाँ कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे ट्रेंड के बाद निफ्टी में एक स्विंग बनना जरूरी है। तो अब हमारे लिए ये जरूरी है कि निफ्टी या तो यहाँ एक दो दिन होल्ड करे, कंसोलिडेट करे, या एक स्विंग बनाए। निफ्टी ने आज देखो कि एक रेड कैंडल बनाई है, एक डोजी टाइप बनाई है, तो हो सकता है कि यहाँ ये कंसोलिडेट करे या एक हमें डाउन साइड का भी एक मूव देखने को मिले। अब हम निफ्टी में ओवरऑल देखते हैं कि निफ्टी में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप यहाँ देखोगे कि निफ्टी ने 16,800 को काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट में देखोगे कि 16,800 का जो लेवल है, निफ्टी ने यहाँ कंसोलिडेट करके गैप अप ओपनिंग के साथ इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। उसके बाद निफ्टी जब जब इस लेवल पे है तो यहाँ निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाइंग आती रही है। तो 16,800 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और इसके बाद जब निफ्टी ने इसे ब्रेक किया है तो ये 16,800 के लेवल ने निफ्टी के लिए यहाँ भी रेजिस्टेंस का काम किया है। जब भी कोई सपोर्ट टूटता है या कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो निफ्टी ने यहाँ 16,800 ने निफ्टी में यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, अब फिर यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ एक छोटा स्विंग बनते हुए दिखे या ये यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। अगर हम डाउन साइड में निफ्टी के लिए देखें तो आप देखोगे कि 16,500 का जो लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ से निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग के बाद 2 दिन इस लेवल के ऊपर होल्ड किया और उसके बाद ब्रेकआउट किया। आप पहले भी देखोगे कि निफ्टी ने 6 दिन लगातार 16,500 के ऊपर होल्ड किया है। तो हमारे लिए 16,500 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि निफ्टी में किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी की स्टडी करते हैं तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने पहले 2 दिन यहाँ साइडवेज करने के बाद निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, जो कि हमारे लिए एक लेवल था, जो हमारे लिए ये लेवल था कि निफ्टी ने यहाँ 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। 16,600 के लेवल को निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद हो सकता है कि ये यहाँ एक रीटेस्ट हो या इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर सकता है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ या तो निफ्टी को कंसोलिडेट होना चाहिए, तो हो सकता है कि इस रेंज में निफ्टी कल भी हमें कंसोलिडेट मिले, या अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड में अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। निफ्टी में अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो अब अगर कल निफ्टी यहाँ साइडवेज ओपन होता है या थोड़ा गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद या साइडवेज ओपन होने के बाद अगर यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हमारे लिए जो पहला लेवल रहेगा वो 16,600 का डाउन साइड में टारगेट रहेगा। उसके बाद हमारे लिए जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,500 का। ये टारगेट हमें मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर 15 मिनट की कोई भी कैंडल या 5 मिनट की कोई भी कैंडल अगर 16,480 के नीचे अगर क्लोज करती है तो हमें निफ्टी में जो अगला लेवल है वो 16,350 का भी देखने को मिल सकता है। अब हम निफ्टी में अपसाइड में बात करते हैं कि अपसाइड में हमारे लिए जो ये एक स्विंग है आज का 16,680 के आसपास है। इसको हम 16,700 का लेवल मानते हैं कि 16,700 एक राउंड लेवल है, कि अगर 16,700 जो कि आज का हाई है, अगर 16,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, क्योंकि कल भी निफ्टी ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना के यहाँ से ब्रेकआउट किया है, तो आज गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल की अच्छा रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने। तो हमारे लिए अब बहुत इजी हो जाएगा निफ्टी को ट्रेड करना कि अगर थोड़ा सा गैप अप या साइडवेज ओपन होता है तो अब हमारे लिए डाउन साइड में हमारे लिए टारगेट रहेंगे कि 16,600, 16,500 और 16,350। ये बड़ा टारगेट इसलिए कि ये एक गैप है और गैप हमेशा तेजी से फिल होते हैं और जब भी मार्केट डाउन आती है तो हमेशा तेजी से आती है।
अप साइड में अगर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है 16,700 के लेवल को, तो हमारे लिए जो अगला टारगेट रहेगा वो पहला तो रहेगा जो कल का डे हाई था 16,750, और उसके बाद हमारे लिए जो अगला टारगेट रहेगा वो 16,810 का रहेगा, और उसके बाद हमारे लिए अगला टारगेट रहेगा वो 16,900 का रहेगा। 16,900 का रहेगा। अब हम 16,800 के लेवल को हमने हिस्टोरिकल चार्ट में देखा कि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हम निफ्टी का अगर हम ओआई डाटा देखें तो आप देखोगे कि 16,700 के ऊपर निफ्टी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर हैं। अगर आप पुट राइटर की बात करोगे तो 16,500 के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं। अब हम टेक्निकल चार्ट में देखते हैं कि जो आज का जो डे हाई था वो हमारे लिए कल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है एज पर ओआई डाटा, और वैसे भी लास्ट डे का हाई और जो लो होता है वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। कल हमारे लिए निफ्टी को ट्रेड करना काफी इजी रहेगा। अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप या साइडवेज ओपन होता है तो हमारे लिए बहुत सिंपल इसको ट्रेड करना रहेगा, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आने के या साइडवेज रहने के भी चांसेस हैं। जब निफ्टी 16,600 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हमें डाउन साइड में काफी तेजी से हमारे टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी में आप ओवरऑल देखोगे कि एक अच्छे ट्रेंड के बाद, आप यहां से देखो कि एक अच्छे ट्रेंड के बाद हमें यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो हमें डाउन साइड में एक फास्ट मूव होता हुआ दिखे, क्योंकि एक अच्छा अप ट्रेंड हो चुका है। तो यहाँ थोड़ा साइडवेज या प्रॉफिट बुकिंग का आना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा स्विंग्स बनाते हुए ऊपर जाती है। तो अगर हम निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देखोगे कि यहां से निफ्टी में एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर कल निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो हमारे लिए जो डाउन साइड में जो टारगेट रहेगा, जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि आज का डे लो है 36,500। 36,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया था। तो ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो 36,500 से लेकर 36,450 ये 50 पॉइंट की एक रेंज है। जैसे ये लेवल निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, इस लेवल को निकलने के बाद हमारे लिए डाउन साइड में जो पहला टारगेट रहेगा वो 36,300 का रहेगा, और 36,300 के लेवल को जैसे ही मार्केट निकालती है तो हमारे लिए जो अगला टारगेट रहेगा वो 36,000 का रहेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और अब हम इसमें निफ्टी में अगर अपसाइड, बैंक निफ्टी में अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं निकाल देती जो कि 36,900 के आसपास का है, अगर जैसे ही मार्केट 36,900 को निकालती है तो हमारे लिए जो एक टारगेट रहेगा ये एक बहुत छोटा टारगेट रहेगा और एक रिस्की ट्रेड रहेगी, क्योंकि अपसाइड में जब तक मार्केट 37,000 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक अपसाइड की जो ट्रेड्स रहेंगे वो हमारे लिए थोड़े रिस्की रह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ मार्केट के साइडवेज होने के या ब्रेक डाउन करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर मार्केट 37,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारे लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 37,130 के आसपास का रहेगा, या हम बोल सकते हैं कि 150 या 130 के आसपास का रहेगा। क्योंकि अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हिस्टोरिकल जाके देखें तो यहाँ ये एक गैप है हमारे लिए, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ से सीधी गैप डाउन ओपन हुई थी तो हमारे लिए ये एक गैप है। तो अगर मार्केट 37,000 के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो जैसे ही 37,150 के लेवल के ऊपर हमें कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज मिलती है तो हमें 37,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर 37,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करती है तो पहला टारगेट 37,140-150 के आसपास रहेगा। अगर जैसे ही 37,150 को निकालती है तो ये जो गैप का एरिया हमेशा तेजी से फिल होता है, तो हमें 37,400 का लेवल भी अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में जो हमारे टारगेट है जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट 36,500 का रहेगा, 36,500 से लेकर 36,450, और इसके बाद अगर डाउन में क्रॉस होता है तो हमारे लिए अगला टारगेट रहेगा 36,300। अगर हम बैंक निफ्टी में ओआई डाटा देखें तो आप देखोगे कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो कॉल राइटर हैं
वो 37,000 के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अभी यहाँ एक डबल टॉप भी बन रहा है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 37,000 का लेवल। तभी तो हमने बोला कि 37,000 से पहले हम कॉल की जो भी ट्रेड्स लेंगे वो थोड़ी रिस्की रहेगी। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पुट राइटर हैं वो 36,500 के ऊपर है। अगर 36,500 का लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो हमें 36,300 का जो लेवल है वो काफी तेजी से मिल सकता है, 350 का लेवल या 300 का लेवल। अब हम अगर देखें कि निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में वॉल्यूम देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल एक डोजी बनी है बैंक निफ्टी में, और डोजी बनी है और वॉल्यूम इसमें से काफी ज्यादा निकला है। तो ये मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा सिग्नल है। ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें एक स्विंग बन सकता है, डाउन साइड में हमें थोड़ा दिख सकता है। तो ओआई डाटा भी हमें थोड़ा डाउन बता रहा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक डाउन में एक स्विंग बनना चाहिए, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी मार्केट को थोड़ा डाउन आना चाहिए। तो अगर हमें कल अगर डाउन साइड के कोई मूव मिलते हैं तो वो थोड़े से फास्ट मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें आपको कोई भी लर्निंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।